नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मंगला है और आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन में, बेसिकली वर्किंग कंस्ट्रक्शन। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना रहेगा कि व्हाट इज़ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेनियल सेल्स, हाउ दे वर्क, या व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल दोनों एक ही सेल के सेम डिफरेंट नेम्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को। रिडक्शन क्या है? इट्स अ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने दो रिएक्शंस शो करी हैं फॉर टू शो व्हाट इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सो इस रिएक्शन में, पहली रिएक्शन में देयर इज Cu2 पॉजिटिव आयन विच गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसेस टू Cu सॉलिड। तो इसमें ये जो 2 पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो है कॉपर के ऊपर दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, एंड व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट न्यूट्रलाइजेस एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट रिड्यूसेस टू 0। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। सिमिलर थिंग हैपन्स फॉर फ्लोरीन गैस। इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड it get ionized and it gains electron giving 2 F negative ions। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 से -1 चला गया, डिक्रीज हो गया। सो बेसिकली रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर और द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो व्हाट वी सी दैट दीज the oxidation number of these elements is increasing in this left direction. Basically they donate their electrons. For example, Cu copper solid is donating 2 electrons and becoming ion. So oxidation is a donation of electrons and reduction is a gaining of electrons. Now in electrochemical cell, these are called half reaction. Basically electrochemical cell is made up of 2 reactions. On one electrode there is reduction reaction हो रही होती है, और on another electrode there is a oxidation reaction. तो ये दोनों मिलके हाफ रिएक्शन, दोनों मिलके कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल फुल रिएक्शन बनाते हैं। वन इंडिविजुअल रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ ताकि हम इसको फिज़िक्स की टर्म्स में समझें कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है और फिर उसमें आयन कैसे मूव करता है या इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। तो अभी मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मान लेते हैं हमारे पास एक आर्बिट्ररी एक सॉलिड मेटल है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, ये आयनिक फॉर्म में नहीं है। ये बी पॉजिटिव जो है इसका बेसिकली न्यूक्लियस प्लस आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं, और ये इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि इससे अटैच्ड है और ये न्यूट्रल है। अब इसके पास एक ए पॉजिटिव आयन लेकर आते हैं तो क्या होगा? तो इसमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। देयर विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे एक आयन है और ये एक न्यूट्रल एटम है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। मैं ये मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट में है, क्योंकि ये इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, रिलेटिवली नेगेटिव साइड। तो अब क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन वेदर दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टूवर्ड्स दिस ए पॉजिटिव आयन, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है एनर्जी के बेसिस पे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो ए पॉजिटिव और ये बी एस है, दिस ऑल थ्री, बी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिटिव आयन, दिस ऑल थ्री मेक वन सिस्टम। इस सिस्टम की इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक एनर्जी है। तो ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ए पॉजिटिव प्लस बी एस, इट हैज़ अ पर्टिकुलर एनर्जी।
ठीक है। जैसे जैसे हम इस लैंडस्केप में ऊपर जाएंगे हमारी एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, हमारी मतलब इस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, दैट इज़ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, है ना। अब जब इस एनर्जी को हम मानते हैं कि ये इनिशियल एनर्जी ई आई। अब ये मानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन, इफ दिस इलेक्ट्रॉन गेट अटैच्ड विद ए पॉजिटिव एंड बिकम्स ए एस एंड बी गिव्स सम आयन, बी टर्न्स इनटू एन आयन, तो इस सिस्टम की एनर्जी कम है कंपेयर टू इनिशियल कन्फिग्रेशन। तो अब क्या होगा, क्योंकि और ये मान लेते ई एफ है, क्योंकि जो ई एफ है वो ई फाइनल जो है वो ई इनिशियल से कम है, तो सिस्टम विल गो टूवर्ड्स दिस लोअर कन्फिग्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम बी टू ए एंड द सिस्टम विल अटेन एन इक्विलिब्रियम। उससे पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, वो स्टेबल नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ए पॉजिटिव में, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। और यहाँ पे हम, और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव किया है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, उसी कारण ये एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर पाया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसमें, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का ये जो फॉर्मूला है, दैट इज़ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल पर यूनिट चार्ज, कि कितना एनर्जी में डिफरेंस आया है डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, ठीक है। दिस वैल्यू गिव अस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। एनर्जी जो है वो सिस्टम की चेंज हो रही है, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस थ्री, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दो के बीच में है, ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, ओके। अब इसका एप्लीकेशन, मतलब ये जो समझा है हमने पोटेंशियल डिफरेंस और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं एक्चुअल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब ये मानते हैं कि हमारे पास एक ZnSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें हमने जिंक की स्ट्रिप लगाई है। अब जिंक स्ट्रिप क्या है, Zn सॉलिड, ये अभी नॉन आयनिक फॉर्म में है और इट्स न्यूट्रल बेसिकली। और जिंक ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट जब फॉर्म में है तो वो Zn2 पॉजिटिव फॉर्म है, आयनिक फॉर्म में है। अब दिस कैन अंडरगो अ रिएक्शन विच इज ZnS इज गोइंग टूवर्ड्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये सिमिलरली ये रिड्यूस भी हो सकता है कि Zn2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड बन जाए। अब ये कौन सी रिएक्शन होगी या कौन सी रिएक्शन डोमिनेंट होगी, ये डिपेंड करता है कि स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल एंड में स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये समझते हैं कि जिंक जो है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन विल स्टे ऑन द स्ट्रिप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट में नहीं जा सकते, अदरवाइज दे विल गेट न्यूट्रलाइज, या Zn2 पॉजिटिव कैन कम टूवर्ड्स जिंक स्ट्रिप। अब होगा क्या कि फाइनली एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, जो भी फाइनल कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी वो अचीव, द सिस्टम विल अचीव दैट फाइनल स्टेबल कन्फिग्रेशन और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी अ नेट चार्ज ऑन अ स्ट्रिप, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, और होगा क्या कि इस स्ट्रिप पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इस स्ट्रिप के आसपास Zn2 पॉजिटिव होगा, और क्योंकि ये आयंस जो होंगे यहाँ पे दोज आर स्टैटिक, दोज विल नॉट मूव, क्योंकि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और स्ट्रिप के बीच में, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। तो अभी कमिंग फिगर्स में मैं SO4 2 नेगेटिव आयंस को नहीं शो करूँगा, जो कि मैंने यहाँ शो किए हैं, ताकि क्लैरिटी रहे हमारी फिगर्स में, ओके।
अब क्या होता है कि जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं दे शो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है इंस्टेड ऑफ ZnSO4 और उसमें मैंने जिंक की स्ट्रिप डाली है. तो अब क्या ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो जिंक होता है दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn2 पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और जो Cu2 पॉजिटिव है इट गेट रिड्यूस्ड, इट टेक्स दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द जिंक स्ट्रिप. तो CuSO4 सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है दैट चेंजेस इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और जो स्ट्रिप है दैट बिकम्स ब्राउनिश बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन जिंक स्ट्रिप. ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है. तो इसमें क्या, तो इस कंक्लूजन क्या है, ऑब्जर्वेबल क्या है कि जो जिंक स्ट्रिप है दैट हैज़ टर्न ब्राउन, और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इट्स कलर हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम ब्लू टू जिंक सल्फेट कलर सॉल्यूशन कलर. ठीक है, तो तो ये ऑब्जर्वेशन है. तो इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन, देर इज अ ट्रांसफर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन टू CuSO4 सॉल्यूशन. जिंक ने ऑक्सीडाइज होके जिंक 2 पॉजिटिव में टर्न हो गया एंड जिंक कैन रिड्यूस Cu2 पॉजिटिव आयन, और उसने Cu2 पॉजिटिव आयन को रिड्यूस किया. राइट. अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरे एग्जांपल में क्या है कि हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है और उसमें कॉपर स्ट्रिप रखा है. तो आप कितनी भी देर, इट इज़ आल्सो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कि यू कैन कीप इट फॉर इन्फिनिटी, मतलब जितना मर्जी टाइम इसको रख लो. ये Cu जो है, कॉपर जो है, इट डू नॉट टर्न इनटू Cu पॉजिटिव आयंस एंड डू नॉट डिजोल्व इन दिस जिंक. ये सॉल्यूशन ऐसा ही रहता है और Cu की जो स्ट्रिप है उस पर भी कोई चेंज नहीं होता. तो इसका क्या मतलब है, दैट नो ट्रांसफर ऑफ कॉपर आयंस टू ZnSO4, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है. इसका ये मतलब है कि कॉपर कैन नॉट रिड्यूस Zn2 पॉजिटिव आयन, कि कॉपर आयन जो है वो Zn2 पॉजिटिव आयन को रिड्यूस नहीं कर सकते. तो अभी हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने ये देखा है इस एक्सपेरिमेंट के जो जिंक है दैट कैन रिड्यूस Cu2 पॉजिटिव आयन बाय ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ, क्योंकि उसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो इट हैज़ ऑक्सीडाइज इटसेल्फ. राइट. सो इसका क्या मतलब है, दैट Cu2 पॉजिटिव हैज़ अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू Zn2 पॉजिटिव. मतलब जो Cu2 पॉजिटिव आयन है अगर उसको Zn2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में रखा जाए तो Cu2 पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पोटेंशियल है दैट इज़ हायर कंपेयर टू जिंक 2 पॉजिटिव आयन. ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस तो है इन दोनों में, पर कितना है, ये रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रिलेटिव होता है, बट वो है कितना, ये कैसे मेजर होगा. तो इसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. हर एलिमेंट का, वेरियस एलिमेंट्स के जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज मेजर्ड रिलेटिव टू द हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन. बेसिकली हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है मीन्स H पॉजिटिव गेनिंग इन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग टू हाइड्रोजन गैस, दैट इज कंसिडर्ड एज 0. उस और बाकी सब एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के विद रिलेटिवली कंपेयर किया जाता है कि वेदर हाइड्रोजन कैन रिड्यूस इट, और जब उसको रिड्यूस कर रही है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. ये चीज़ मेजर करके ये पता लगाया जाता है कि वेरियस एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है. ठीक है, और ये जो टेबुलेटेड डाटा है इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं. अब नाउ आई विल शो यू व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. तो इसमें आप देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इज़ कंसिडर्ड एज 0. रिडक्शन पोटेंशियल क्यों, क्योंकि इसमें इस पूरी सीरीज़ में
लेफ्ट साइड में क्या है, सब आयंस जो हैं दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टिंग टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो रहा है और इस रिडक्शन को 0 वोल्ट माना गया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस रिडक्शन के लिए दैट इज 0 वोल्ट। सिमिलरली जो ये F2 है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इट इज़ गेटिंग रिड्यूस, उसका जो पोटेंशियल है दैट इज़ 2.87 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक चैम्बर में हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन को आसानी से रिड्यूस कर देगा, क्योंकि फ्लोरीन की टेंडेंसी जो है रिड्यूस होने की वो हाइड्रोजन से 2.87 वोल्ट ज़्यादा है। ओके, तो जो भी मटेरियल एलिमेंट्स जो भी इस सीरीज़ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप ऊपर की तरफ हैं, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं कंपेयर टू जो भी एलिमेंट उनके नीचे है। फॉर एग्जाम्पल Pb4 पॉजिटिव कैन इजीली रिड्यूस F2 पॉजिटिव। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था जिंक और कॉपर का। अब जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे है वो नेगेटिव में है, जो भी हाइड्रोजन के नीचे हैं वो बेसिकली नेगेटिव में। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन उनको रिड्यूस नहीं कर सकता, इनफैक्ट हाइड्रोजन गेट रिड्यूस्ड बाय दिस। तो जैसे जैसे अब इस जिंक, अब जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें जो जिंक जो है वो इट कैन रिड्यूस कॉपर, इसीलिए उसने अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिया और कॉपर ने हैप्पीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और रिड्यूस हो गया, ठीक है। इस पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें बताता है कि कोई जो हम सेल क्रिएट करेंगे तो उसकी EMF कितनी होगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो ज़ीरो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है और दूसरी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ही हमें बताता है कि उस सेल का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या EMF वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं, फॉर इन अदर वर्ड्स जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, दीज आर द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज दैट इंक्रीजेस। सिमिलरली जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेट रिड्यूस इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज आसानी से कर सकते हैं, देयरफॉर दे बिकम स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कैसे यूज़ किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन बता रखी है, द एलिमेंट विच कैन oxidize other element by accepting an electron or basically by getting reduced itself. Those are called oxidizing agents. Okay. अब देखिए, अब ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है कि मैंने एक ZnSO4 सॉल्यूशन लिया है जिसमें जिंक स्ट्रिप हमने रखी है और यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर रखा है। ZnSO4 में Zn2 पॉजिटिव है और स्ट्रिप पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। सिमिलरली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी सारे। हमने ये देखा था कि जिंक की जो रिड्यूस होने का पोटेंशियल है वो बहुत कम है, नेगेटिव है इनफैक्ट, और कॉपर का रिड्यूस होने का मतलब टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऐसा दिखाया जाता है, E इज सेल, Zn2 पॉजिटिव जो कि ऑक्सीडाइज स्टेट है, उससे जिंक जो रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा
तो दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0.76 वोल्ट. सिमिलरली कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट, राइट. तो यहाँ पे क्योंकि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है. और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसको एनोड नाम दिया जाता है, ठीक है. और ये है हाफ रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी विच इज़ द हाफ पार्ट ऑफ अ टोटल रिएक्शन, वो एनोड पे होगी. सिमिलरली कैथोड पे रिडक्शन होती है. रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे तो बेसिकली कैथोड पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है, ठीक है. अब ये इसको तो हमने समझ लिया कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है दैट विल बी एनोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है इन केस ऑफ कॉपर लाइक वो कैथोड के जैसे काम कर सकता है, ठीक है. अब जब इसमें हम मेटेलिक वायर इसमें अटैच करते हैं तो क्योंकि जिंक की टेंडेंसी है कि इट कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर की यहाँ पे टेंडेंसी है दैट इट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट वांट टू गेट रिड्यूस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाता है और Cu स्टार्ट गेटिंग रिड्यूस्ड एंड जिंक स्टार्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो फाइनली क्या होता है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है विच इज़ बेसिकली, एक तो ये कंप्लीट सेल बन गया है क्योंकि नाउ इट इज़ गिविंग करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो गिव्स करंट, और दिस कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग सम वर्क, ठीक है. तो ये एक सेल बन गया दोनों का, जो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो ये सेल बन गया. और इनका जो डिफरेंस है ई कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड गिव्स अस द ई सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस और द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है. तो ये वैल्यूज़ आप डालेंगे तो ये 1.1 वोल्ट इसका सेल आ जाएगा. अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है, यहाँ पे बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं स्ट्रिप के अराउंड. तो एक टाइम पे क्या होता है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है. क्यों? अब Zn2 पॉजिटिव जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं वो बाकी के जो न्यू Zn2 पॉजिटिव बनेगा, आयन बनेगा, वो उनको रिपेल करेंगे. तो द न्यू Zn2 पॉजिटिव आयन विल हैव अ प्रॉब्लम टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रिप एंड एंटर इन द इलेक्ट्रोलाइट. तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने देता है. सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे अब Cu2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पे जितने इस इलेक्ट्रोलाइट में Cu2 पॉजिटिव आयंस थे दे हैव गेन्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो सब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं. ये जो स्ट्रिप है इसका मास इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन. तो अब क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन ख़त्म हो रहे हैं. तो फाइनली क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होना बंद हो जाता है. तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करा जाता है कि वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ऐड कर दिया जाता है. सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज इसमें एक ग्लास रोड होती है जिसमें आयंस फुलफिल्ड होते हैं, और ये इस इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व नहीं होती. लेकिन होता क्या है कि इससे जो आयन्स हैं, जैसे इसमें जो नेगेटिव आयन होते हैं वो इसमें सिस्टम में, इलेक्ट्रोलिटिक सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है. और जो Zn2 पॉजिटिव थे, जो एक्सेस में Zn2 पॉजिटिव थे, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. और सिमिलरली जो कैथोड साइड पे क्या होता है कि वहाँ पे पॉजिटिव आयंस और ऐड आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव आयंस की कमी हो गई थी, और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में हेल्प करते हैं. तो इससे क्या होता है कि वो जो स्टॉप हो गया था मैकेनिज्म, इट रीगेन्स. तो ये इसकी जो सेल की जो लाइफ है दैट इंक्रीजेस. तो दिस इज़ अ
बेसिक प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेनियल सेल। ये एनोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ये कैथोड है, कैथोड साइड है जहाँ पे रिडक्शन होती है, और इसको आप गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, वोल्टेक सेल भी कह सकते हैं। डिफरेंस क्या है डेनियल एंड गैल्वेनिक सेल में कि डेनियल सेल में जब हम 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं और उसको रूम टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, तब उसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल कहते हैं। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग, और अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन।